जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीर्वाद जीएस में। दोस्तों, मैं हूं आशीर्वाद प्रजापति और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सड़क परिवहन के बारे में। ठीक है, इससे पहले भी हमने आपके साथ डिस्कस किया है रेल परिवहन, वायु परिवहन, लेकिन इस वीडियो हम सड़क परिवहन को, ठीक है, और साथ साथ परिवहन के पूरे मतलब ढांचे को, बनावट को अच्छे से समझेंगे और कुछ लेटेस्ट अपडेट्स को भी जानेंगे। आपको बता दें कि पीछे वाला जो भी डिटेल हम पढ़ रहे थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अब अपडेट हो चुका है। पुरानी चीजें अब नहीं पूछी जा रही एग्जाम्स में, नई चीजों का काफी डिमांड्स हो गया है, नए तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इस चीज को समझना बेहद जरूरी है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो इसमें एक से एक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए इस वीडियो को ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालते हैं, ठीक है, कि परिवहन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि किसी भी वस्तु को फिजिकल फॉर्म में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही परिवहन कहलाता है। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं। देखिए, परिवहन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, स्थल, जल और वायु। ठीक है, स्थल परिवहन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक सड़क परिवहन और दूसरा रेल परिवहन, क्योंकि भाई काफी जो बड़ी बड़ी व्हीकल्स होते हैं जैसे कि ट्रक हो गया, कंटेनर, ये सब सारी चीजें होती हैं, तो उनसे भी वस्तु को फिजिकल फॉर्म में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लिया जाता है। और मालगाड़ियों वगैरह से भी क्या किया जाता है, माल को, कच्चे मतलब सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने जाने का काम किया जाता है। तो सड़क या स्थल परिवहन के अंतर्गत, ठीक है, स्थल परिवहन के अंतर्गत ये दोनों चीजें आ जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आपको पीछे वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ वायु परिवहन को। ठीक है, और इसमें हमने बताया था आपको कि मतलब एयर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, है ना, रेल के बारे में भी हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है, चलिए इस आगे समझते हैं। ठीक है, देखिए, भारत में कुल परिवहन प्रणाली में किसका कितना महत्वपूर्ण योगदान है वो चीज हम समझ लेते हैं। देखिए, 83%, ठीक है, 83% सड़क मार्ग का योगदान है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि 83% सड़क के द्वारा, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामानों को ले जाया और ले आया जाता है। ठीक है, तो समझ रहे हैं 83%। चलिए 9% की बात कर ले तो वो रेल मार्ग है। समझ रहे हैं, यानी कि पूरे भारत में, ठीक है, बहुत लंबा रेल नेटवर्क है, सड़क नेटवर्क है। अभी हम समझेंगे आगे वीडियो में, ठीक है, कि कौन कितना है। चलिए समझ लेते हैं। देखिए, अब 6% क्या है, वायु मार्ग है, यानी कि एयर ट्रांसपोर्टेशन भी किया जाता है। 2% क्या है, जल मार्ग है, यानी कि बड़े बड़े शिप द्वारा माल को एक जगह से मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। ऑलराइट, चलिए समझते हैं सड़क परिवहन क्या है। हमारा मुख्य मोटो क्या है, आपको सड़क परिवहन को मतलब सड़क परिवहन से नए डाटा से रूबरू करवाना, ठीक है, समझाना। क्योंकि आपको भी बता दें कि एग्जामिनर जो होता है बहुत होशियार होता है। ठीक है, तो अब वो नई चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहा है, तो आप पुरानी चीजें अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसे आप साइड करें भाई साहब, और आप नई चीजों को लेटेस्ट तरीके से समझें, क्योंकि एग्जामिनर नई चीजों को पूछ रहा है। ठीक है, तो समझिए, एक एक चीज को बारीकी से समझते चलिए शुरू करते हैं। सड़क परिवहन, देखिए, भारत में सबसे ज्यादा परिवहन, ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा परिवहन सड़क से किया जाता है। यानी कि सड़क परिवहन है और सड़क मार्ग से ही ज्यादा से ज्यादा सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, दूसरे जगह तक पहुंचाया जाता है। देखिए, देश के आर्थिक विकास में सड़क परिवहन का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, देश के आर्थिक विकास में सड़क का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो समझ गए। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको हम लोग फटाफट 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं और आपको दोस्तों बता दें कि ये डिटेल्स जो हम आपको बता रहे हैं, जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं डाटे को, है ना, डाटा जो भी आंकड़ा है वो 2019 का, मार्च 2019 का लेटेस्ट डाटा है। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सड़क परिवहन, देखिए, भारत में यूएसए के बाद, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद भारत एकमात्र इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। समझ लीजिए, अमेरिका इतना विकसित कंट्री। ठीक है, तो समझ लीजिए। देखिए, भारत में यूएसए के बाद दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन सा है भाई साहब, तो हमारा इंडिया है। ठीक है, चलिए देखिए, भारत में सड़कों के निर्माण और उसके रख रखाव के लिए, ठीक है, 1943 ईस्वी में, ठीक है,
नागपुर से एक योजना आई थी सड़कों के देखभाल करने के लिए। मान लीजिए बड़ी से बड़ी सड़कें भाई साहब, तो गाड़ियां आना जाना, उससे क्या होता है कि उसके मतलब ऊपर के जो पट्टे होते हैं, मतलब कवर्स होते हैं, लेयर, वो खड़ जाती है, काफी बेकार हो जाती है सड़कें, ठीक है। आप काफी देखते हैं उसके कारण से मतलब काफी एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। लड़का लोग को तो जानता है, सब गाड़ी इधर से उधर चलाता रहता है, तो काफी एक्सीडेंट होते रहते हैं। हालांकि देखिए अपनी गलती से कम है, दूसरों की गलती से ज्यादा एक्सीडेंट होता है, तो आपको भी बचना चाहिए, सामने वाले को भी बचाना चाहिए। चलिए आगे समझते हैं। देखिए हमने बताया कि 1943 ईस्वी में नागपुर में एक सड़क रख रखाव के लिए एक योजना आई थी, ठीक है। तो चलिए उसी के अंतर्गत देखिए भारत के सड़कों को लगभग 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। 1943 के अंतर्गत जो योजना आई थी मतलब सड़कों के रख रखाव के लिए, तो उसी के अनुसार सड़कों को हमने 4 भागों में बांट दिया। उसको हम फटाफट समझ लेते हैं। देखिए पहला क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे हम नेशनल हाईवे भी कहते हैं, ठीक है। ऑलराइट, आगे समझते हैं। राज्य राजमार्ग, ठीक है, जिसे हम स्टेट हाईवे कहते हैं। और तीसरा बात करें तो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो जाता है, यानी कि जिला सड़कें हो जाती है। और चौथे बात करें भाई साहब तो वो है विलेज रोड्स, यानी कि ग्रामीण सड़कें, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की सड़कें होती हैं। कौन कौन सी? नेशनल हाईवे हो गया, ठीक है, स्टेट हाईवे हो गया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो गया और विलेज रोड्स हो गया। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब भारत में कुल सड़कों का जो नेटवर्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको आप जान लिए तो फिर 1-2 नंबर तो होता है एग्जाम में, आप कर ही लोगे फटाफट, ठीक है। तो देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भारत में लगभग कुल सड़क का जो नेटवर्क है वो 58.58 ठीक है 9 लाख किलोमीटर है। और ये एकदम नया डाटा है, एकदम नया डाटा, इसके हम मतलब एकदम नया डेटा है और हम इसको आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो 31 मार्च 2019 का ये डेटा के अंतर्गत मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप अपडेट हो, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखें, एक भी चीज आप मिस ना करें, ठीक है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। इनिशियल फेज देखे और एंड में क्या हो रहा है देखे नहीं, ठीक है। तो आप बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो हमने आपके साथ क्या शेयर किया कि भारत में लगभग 58.9 लाख, ठीक है, किलोमीटर का सड़क नेटवर्क क्षेत्र है, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन कितना है ये समझ लेते हैं। देखिए नेशनल हाईवे क्या है कि 1.9 यानी कि 1.9% नेशनल हाईवे को जाता है, ठीक है। और यानी कि देखिए NH का मतलब नेशनल हाईवे, ठीक है। और SH का मतलब क्या हो गया, स्टेट हाईवे, हमने आपको इधर बताया है, ठीक है। और D से डिस्ट्रिक्ट और R से रोड, ठीक है। V से विलेज, R से, ऐसे समझ जाइए फटाफट, ठीक है। तो नेशनल हाईवे कितना है 1.9% है, ठीक है। और कुल ये सड़क का 58.9 का कुल का कौन कितना है वो समझाना चाहते हैं हम आपको। तो 2.9 हो जाएगा इसका, ठीक है, 2.9%। और ये क्या है डिस्ट्रिक्ट रोड, वो सिर्फ 9% है। बाकी विलेज सड़कें जो हैं, विलेज रोड्स हैं, वो 70% हैं। और जो बाकी बच रहा है वो अन्य परियोजना और शहरी सड़कें इसमें क्या हैं, शामिल हैं, ठीक है। आगे समझते हैं कि भारत में कुल सड़कें माने सबसे बड़ी है ना, भारत में कुल सड़क लंबाई वाले राज्य कितने हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनमें सड़कों का विस्तार काफी ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। तो उसका क्रम कुछ इस प्रकार है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में सड़कें हैं, उसमें सब आ जाते हैं, जैसे नेशनल हाईवे आ गया, ठीक है, स्टेट हाईवे आ गया, है ना, और उसमें ग्रामीण और जिला सड़कें भी शामिल हो जाती है। तो सबसे ज्यादा विस्तार इसमें आपको देखने को मिलेगा। बाकी दूसरे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है और तीसरे नंबर पे क्या है, कर्नाटक है। चलिए आगे समझ लेते हैं, ठीक है, आगे समझ लेते हैं इसी क्रम में कुछ इंपॉर्टेंट चीज। चलिए फ्रेंड इसी क्रम में आगे समझ लेते हैं कि देखिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, यानी कि नेशनल हाईवे NH, उनके रख रखाव का काम, ठीक है, उनके निर्माण और विकास का काम कौन देखता है, तो वो देखता है NHAI, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे समझ लेते हैं कि भारत में स्टेट हाईवे का निर्माण और रख रखाव का काम कौन देखता है, तो वो देखता है स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, यानी कि राज्य लोक विभाग देखता है, ठीक है, उसके विकास और निर्माण का कार्य। आगे समझते हैं जिला सड़कें होती हैं, ठीक है, उनका निर्माण देखता है जिला परिषद और लोक निर्माण, ठीक है, लोक निर्माण विभाग। चलिए आगे बात करते हैं विलेज रोड्स की, यानी कि ग्रामीण सड़कों के बारे में, ठीक है। तो उनका जो निर्माण कार्य देखता है, रख रखाव का कार्य, वो देखता है आपका ग्राम पंचायत, यानी कि प्रधान वगैरह, ठीक है। आगे समझ लेते हैं कि जो देश में कुल
कितने नेशनल हाईवे है, तो 599 यानी कि 599 नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। जिनकी कुल लंबाई की बात करें तो वो है आप देख सकते हैं कि 13,25,000 कितना है 1,03,000 काटो यार। देखिए देश में, ठीक है, देश में बात करें तो कुल 599 नेशनल हाईवे है, ठीक है। जिनकी कुल लंबाई कितनी है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से गिन सकते हैं आप कि 1,32,500 किलोमीटर है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है, कि 31 मार्च 2019 के एकदम लेटेस्ट न्यूज के अनुसार, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, ठीक है, यानी कि नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके अनुसार, ठीक है, सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे वाला जो राज्य है, मैंने पीछे भी डिस्कस किया, अभी डिस्कस कर रहा हूँ, वो महाराष्ट्र है, ठीक है, जिसमें कुल 17,757 किलोमीटर उसका विस्तार है, ठीक है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है, तो उसमें कितना है 11,737 किलोमीटर शहरों का क्या है, मतलब सड़कों का विस्तार है। राजस्थान में बात करें तो 10,342 किलोमीटर उसका विस्तार है, ठीक है। इसका क्रम देखिए, इसके अलावा भी है कुछ पूर्वोत्तर राज्य में, तो असम में सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे है, ठीक है। उसके बाद क्या है अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद क्या है मणिपुर में, यानी कि सबसे ज्यादा असम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मणिपुर, ठीक है, सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। आगे समझ लेते हैं कि भारत का सबसे लंबा, ठीक है, नेशनल हाईवे कौन सा है, तो भाई साहब वो है NH-27EW, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है 4,112 किलोमीटर। देखिए इससे पहले जो पुराने डिटेल्स थे उसमें कुछ अलग था, पर आप अगर नहीं जाने हैं तो अपडेट हो जाइए, ये नया वाला डाटा है, ठीक है। चलिए आगे समझ लेते हैं। इसकी कुल लंबाई बता दिया ना 4,112 किलोमीटर है। देखिए इसका क्रम क्या है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसका जो क्रम है वो गुजरात के पोरबंदर से शुरू होता है, ठीक है, और कहाँ खत्म होता है असम के सिलचर जंक्शन पर, ठीक है। उसका क्रम क्या है गुजरात, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम, असम के सिलचर के निकट यानी कि NH-37 जंक्शन पे समाप्त हो जाता है, ठीक है। देखिए इसे भारत का यानी कि इस रास्ते को, ठीक है, NH-27EW को भारत का पूर्व पश्चिम का गलियारा भी कहते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही है ना। इस वीडियो का आगे जो जानकारी है वो हम अगले वीडियो में लेंगे, ठीक है। वीडियो काफी लंबा हो जाए इस कारण से, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।